फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 पोलराइजेशन। डिफ्रेक्शन खत्म हो चुका है, इंटरफेरेंस का खत्म हो चुका है, वाइडियसी भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। केवल बच गया है क्या? पोलराइजेशन। इसको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ एक लेआउट बना लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया। तो वेव ऑप्टिक्स में अब तक की कहानी ये थी कि हाइजेंस प्रिंसिपल, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप करते हुए इंटरफेरेंस पर आए थे। इंटरफेरेंस में हमने वाइडियस से पढ़ा था। वाइडियस में हमने देखा था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। फिर हमने व्हाइट लाइट यूज़ किया, बाइक्रोमेटिक लाइट यूज़ किया, फिर हमने वाइडियस के अंदर ही दो वेव जो पहुंच रही थी उसके बीच में ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है ना। ये ऐसा ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से जो फ्रिंज पैटर्न था वो शिफ्ट हो गया ऊपर या फिर नीचे, डिपेंड करेगा कि ग्लास स्लैब आपने कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है। ओके, तो ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्टिंग हुआ। शिफ्टिंग कितना होता है, नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई है, फ्रिंज विड्थ चेंज होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि फ्रेसनेल बाइप्रिज्म क्या होता है। फ्रेसनेल बाइप्रिज्म में भी क्या होता है कि प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स की सहायता से। उसमें हमने देखा था कि मेथड ऑफ कंजुगेट फोकाई डी इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2, ये भी आया था, ठीक। और प्रिज्म क्या होता है वो आप भली भांति जानते हैं कि समथिंग विच इज डेवियर्स द वेव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओके, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देता है। डेविएशन ऑफ एंगल हमने इसमें देखी थी। चलिए, उसके बाद इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म आया था, जिसमें रंग बिरंगी कलर आपको दिखाई देती थी ऑप्टिक्स में, है ना। तो ये सारी घटनाक्रम थे इसमें। और फाइनली विच वी हैव डिस्कस्ड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन होगा अभी डिस्कस, और भी डिस्कस होगा, लाइव लेक्चर में होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पोलराइजेशन क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या। तो आइए, सबका स्वागत है आपका, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम समझते हैं पहले। तो इन शॉर्ट EMW लिखूंगा ऐसे और बोलूंगा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर था 11th क्लास में, और आपको याद हो तो इसके 14 से 15 प्रॉपर्टीज थी जिसे हमने खूब याद किया था 10 दिनों तक, ठीक। वो प्रॉपर्टीज भी कुछ काम में आएगी, एक बार देख लेना उन्हें, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा होता है प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब इन तीनों की जानकारी हम लेंगे और इन तीनों को ही डिस्कस करना है थ्रू आउट द पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन बेसिकली 2 लेक्चर देंगे, एक ये वाला आज का है और अगला एक और मिलेगा जिसमें डिटेल जानकारी और रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा हूं मैं E वेक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर से, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को किसी से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहली बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है समझ लेते हैं कि इन जनरल ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि अगर वेव जा रही है इधर, वेव इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर जा रही है, x डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो इसके पार्टिकल क्या है, इसके पार्टिकल जो है, देखो यहाँ था ऊपर, अगली बारी फिर नीचे आ गया, है ना। यानी कि पार्टिकल ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, ठीक है। यानी कि वेव तो जा रही है ऐसे, इसके पार्टिकल जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर वेव जा रही है x डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो y डायरेक्शन में कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ से
ट्रांसवर्स वेव को पता चल गया कि ट्रांसवर्स वेव वही है जिसमें पार्टिकल जो वाइब्रेशन करते हैं वो वाइब्रेशन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन मोशन है वेव का उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर वेव जा रही है वाई डायरेक्शन में तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएंगे। कुल मिलाकर अगर ट्रांसवर्स है तो, है ना। चलिए, अब इसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स है, तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, ऐसे तो कहा नहीं है। चलिए देखेंगे ट्रांसवर्स कैसे, अभी बता देंगे। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ वेव, ठीक है, वेव मोशन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिख देंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, दिख जाएगा, नीचे वाला लिखा है, दिख जाएगा। चलिए, ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया ये। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के बाद अगर पूछा जाए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करना है तो तीन डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, एक्स, वाई और ये जेड। अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो जाने दो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। सही। चलिए, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, है ना। चलिए, या फिर ऐसा भी तो कह सकता हूं क्या, कि वेव जा रही हो एक्स डायरेक्शन में, वेव जा रही हो एक्स डायरेक्शन में, वेव जा रही है, ये वाई है, ये जेड है। अच्छा, तो एक्स ही लिखा तो सेम ही हो गया ना, वाई लिख दो इसे, वाई में भेजना है ना। वेव अगर वाई डायरेक्शन में जा रही है तो बचा कौन, एक्स और जेड। तो एक्स डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, इसको अगर मैं जेड में भेज दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, एक्स वाई में। मतलब कुल मिलाकर के हमेशा परपेंडिकुलर तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अब इसमें आगे की चर्चा चलता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर रहेंगे। इसको ये मिटा देते हैं। अब ये कहानी खत्म हुई, इसको समझते हैं। जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों को दिखाना है। अब समझे, अगर वेव जा रही है इस तरफ, वेव कह रही है मैं इधर जाने वाली, वेव क्या कह रही है, मैं एक्स डायरेक्शन में जाने वाली हूं, तो इनको भी साथ जाना ही पड़ेगा, इनको भी साथ में जाना ही है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसा रहेगा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो देखो, वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव खुद, ये तीन डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा होगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव इधर जाएगी। ठीक, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वेव का डायरेक्शन, तीनों क्या है, एक्स वाई जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे। अब ये वेव कह रही है ऊपर चलो दोनों, तो दोनों को लेकर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। समझ रहे हैं, यानी कि इनका ऑसिलेशन अपनी जगह है, लेकिन जाएंगे कहाँ पर, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी ये उसी डायरेक्शन में जाने वाले। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। या फिर ऐसे समझो, एक और सेटअप दिखाता हूं मैं, ये सेटअप देखना कि ये है वेव,
ये जो कार्डबोर्ड है वो वेव है, कार्डबोर्ड ही क्या है, वेव है जो ऐसे जा रही है, ये ऐसे सीधा चली गई, जाने दो, ये जा रही है। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वेव है। तो अब इसको समझते हैं। अरे समझ में आ जाएगा, आप बस देखते रहिए, बंद नहीं करना है इसे। देखो ये वेव है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, सही। तो वेव के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखा दो, है ना, तो ऐसे दिखा दिए। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है ऑसिलेट। अब देखो दूसरा पेन लेते हैं। ये तो वेव थी, इधर जा रही है, ये वेव है जो जा रही है, यहां पर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है फिर, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के और वेव के भी, है ना। तो हमने क्या किया कि ये है वेव, अब मैं ऐसा बना दूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये देखो ऐसा, मतलब ऐसा, ये वेव है। अब साइनोसॉइडल दूसरा बना रहा हूं, एक यहां से गया फिर पीछे से आया, यहां से गया फिर पीछे से आया, फिर से देखना, यहां से साइनोसॉइडल फिर पीछे गया, ये आया, यहां से साइनोसॉइडल फिर पीछे गया, ये आया, परपेंडिकुलर हुआ वेव के। देखो इसमें कैसे दिखाऊंगा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाएंगे कि भाई ये इसके पार्टिकल का ऑसिलेशन है। दिखाया मैंने एक ही वेव में, एक ही जगह सारा कुछ दिखाया है, लेकिन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्लेन में तो ऐसे ही दिखाऊंगा, तीनों का अलग अलग कैसे दिखाएंगे, है ना, 3D थोड़ा ना, बहुत 2D है ये। चलिए, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिला के बात ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव मोशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स SHM, यू कैन से SHM, और ऑसिलेशन पार्टिकल क्या करते हैं, SHM करते हैं, ठीक है। अब दूसरा, मैंने इसका ग्राफ साइनोसॉइडल ही क्यों बनाया, तिरछा आड़ा टेढ़ा कुछ क्यों नहीं बना दिया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेरी करते हैं साइनोसॉइडली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली, ठीक है। अब देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेव जा रही है ऐसे, वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये तो SHM कर रहा है। अभी मैंने कहा चिल्ला करके, कहा कि नहीं, ये भी क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो SHM कर रहा हो कोई पार्टिकल, SHM कर रहा हो कोई पार्टिकल, तो उसका इक्वेशन ऐसा लिखता हूं क्या, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, सही ना। तो इसका भी क्या लिखेंगे, E इक्वल टू E नोट sin ओमेगा t, है ना, E इक्वल टू E नोट sin ओमेगा t। ये केवल इनके SHM का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ SHM फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हो गया। अभी मैंने बताया नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ना, वो हमें नहीं पता अभी। चलो, वो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा, है ना। मिटा दें, मिटा देते हैं।
वैसे ये नई चीज नहीं है आपके लिए, ना रोना रोना धोना नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, समझे। चलिए आइए अब क्या करें, अब ये करो कि वेव मोशन से चलते हैं। वेव मोशन क्या कहती थी कि अगर कोई वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही। अगर यही नेगेटिव एक्स में जाती, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सही है, एकदम सही है, लाजवाब लिखा है आपने, है कि नहीं, नजर ना लगे इसको, एक्स डायरेक्शन को। उसी तरह से अगर y डायरेक्शन होती तो यहाँ y आ जाता, z होता तो यहाँ z आ जाता, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट हमें पता है कि पॉजिटिव है तो बीच में माइनस, प्लस होगा तो बीच में मतलब नेगेटिव डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है, अच्छे से आती है। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, देखो कैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ इधर जा रही है वेव, ये वेव नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव नहीं है, वो केवल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। इन एसएचएम करते हुए पार्टिकल को उठा के ले जा रही है कौन, ये वेव। कह रही यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ घुमा के लाती हूँ, है कि नहीं, तो ये उठा के लेके जा रही है, समझे अभी, ये ऐसा है। तो वेव है यहाँ पर, तो वेव है एक्स डायरेक्शन में, मान लो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तो अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया हो, तो एसएचएम के अकॉर्डिंग E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आना चाहिए, और B इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी नोट साइन ओमेगा टी। बी नोट लिखा है, बी नोट नहीं है, ये बी नोट है, ठीक है। चलिए अब क्या इसको देखकर पता चलता है क्या कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, ये तो केवल सिंपल एसएचएम, एक ही जगह पड़े हैं पार्टिकल, एसएचएम कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ लिखा होता y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स, तो पता चलता कि इधर जा रही है, इधर जा रही है कि नहीं, कि मामला क्या है। लेकिन मामला पता नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि वो तो एसएचएम कर रहे हैं। लेकर कौन जाने वाला है, वेव कहाँ लेके जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। अगर वो पॉजिटिव एक्स में लेके जा रही है, लेट्स सपोज पॉजिटिव एक्स में लेके जा रही है, देन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स मतलब पीछे माइनस, बीच में माइनस, तो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, चमका के नहीं, चमक गया है कि नहीं। B इक्वल टू बी नोट, बी नोट है ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, विनोद नहीं है, ठीक है। ये तो जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, अगर वाई में जाते तो क्या कर देते हम, तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन ही लिख देते, केवल क्या लिखते हैं, इक्वेशन। तो वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाता वाई, ये भी क्या हो जाता वाई। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाता तो क्या करते हैं, जेड जेड, ठीक है। तो इक्वेशन लिखना मैंने सिखाया अभी तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों परपेंडिकुलर हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये केवल एसएचएम करते हैं, ये वेव नहीं है। वेव कौन है, वेव ये है जो तीसरी डायरेक्शन में, ठीक है। वही वेव इन्हें कहती है चलो मेरे साथ, तुम अपना एसएचएम करते रहो अपने आप में, ठीक है। चलिए अब एसएचएम हो गई, एसएचएम का इक्वेशन लिखा। अब वेव कह रही मैं तो जा रही हूँ भाई एक्स डायरेक्शन में, तो मेरे साथ चलते हो मतलब तुम्हारे अंदर भी वेव के क्या है, प्रॉपर्टीज है, तो लिख दिए, हो गया। ये हो गई वेव की प्रॉपर्टीज, हो गई वेव की डायरेक्शन हो गई। चलो अब आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि बी नोट और ई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड है, दीज आर द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि एम्पलीट्यूड पता हो तो इंटेंसिटी निकाल सकता हूं,
है ना। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ई नोट का स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बी नोट, बी नोट का स्क्वायर। और यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू के ई नोट का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू के बी नोट का स्क्वायर। ठीक है, बी नोट का स्क्वायर हो गया आज। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो बार बार हम चिल्लाए जा रहे हैं, क्या हम चिल्ला रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कि भेज कौन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, है ना। अभी मैं पोलराइजेशन स्टार्ट नहीं किया हूँ, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। अब देखो, कोई भी अपने पास एलईडी बल्ब है जो आपके घर में जलता है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एमिटेड बाय लाइट सोर्स, इज एमिटेड बाय लाइट सोर्सेज। कौन से लाइट सोर्सेज हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। वैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स तो सूर्य देवता, सन, स्टार्स, चांद सितारे, और क्या है, लाइट बल्ब, एलईडी यू कैन से, एक्सेट्रा, और भी बहुत से लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एमिटेड बाय द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कौन, सन है, स्टार्स है, एलईडी इट। ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ कारनामे। मान लो वी हैव ए लाइट सोर्स, इन ए लाइट सोर्स, इन ए लाइट सोर्स। ये प्रॉपर्टी वाइज पॉइंट बना के लिखते जाना, मैं हर बार पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इन ए लाइट सोर्स बेसिकली लाइट इज एमिटेड बाय द एटम। ये क्या 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 समझ में नहीं आया, समझा। पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट सोर्स देता, लेकिन लाइट सोर्स के अंदर भी कौन देगा, लाइट सोर्स की कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, मटेरियल्स की कुछ एटम्स, एटॉमिक लेवल पर एटम्स की हम बात करेंगे। तो दीज आर द एटम्स जो एमिट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एटम्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करते हैं। कैसे, देखो मान लो कोई लाइट सोर्स है, उसमें बहुत सारे एटम दिखा देता हूँ। घर की बात है, एटम तो चाहे जितने दिखा दो। ठीक, मान लो यहाँ एक एटम दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, चाहे जैसे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे एटम्स है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो रूल एक मोल में कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम एक मोल में। तो एक मोल में इतने सारे एटम, तो बहुत सारे एटम एक मेटल में, तो है ना, तो खूब सारे मेटल हैं, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, अब ये एटम्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं जो हमें बाहर दिखने को मिलती है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेज रहा है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेज रहा है। खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये कह रहा है कि मैंने जो वेव भेजी वो जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ये कह रहा मैंने भी तो उसी डायरेक्शन में भेजी है, एक्स डायरेक्शन में, ये कह रहा मैंने भी उसी डायरेक्शन में। तो फिर दिक्कत क्या तुम लोग, दिक्कत ये है कि वेव तो जा रही एक्स डायरेक्शन में, है ना, वेव है एक्स डायरेक्शन में ही। बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सोचना क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जेड एक्सिस पर। वेरी सिंपल। ठीक, अब मान लो इसने भी वही रखा सेम, लेकिन इसने देखा, इसने क्या कहा कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव जो है, वेव तो जा रहा वही एक्स डायरेक्शन में, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि इसका इधर ही हो, इधर भी हो सकता है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड। फिर से किसी भी लाइट सोर्स में जो एटम्स नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव का डायरेक्शन भी सेम है, वेव का डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन
इलेक्ट्रिक फील्ड कभी वाई एक्सिस पर हो सकता है तो कभी जेड एक्सिस पर, है ना, और कभी बीच में भी तो हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वाई एक्सिस पर हो या जेड एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। अगर वो वाई पर तो जेड पर, और ये खुद जेड पर आ गया तो ये वाई पर, सही। लेकिन दिक्कत क्या, दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग फिक्स्ड नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग फिक्स नहीं है। ये आप हमेशा नहीं कह सकते, इट इज नॉट कंफर्म्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही सभी एटम से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में रहेगा। इट डजंट गारंटी, ठीक है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। नहीं है तो फिर हम फंस गए क्या, हम फंस ऐसे गए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को वाई जेड प्लेन में कैसे भी रख सकता है। मतलब ये कि मान लो ये है अपनी वाई एक्सिस, है ना, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई, ये है जेड और ये एक्स, ऐसे बाहर जा रही है आपकी तरफ, कैमरा की तरफ, ठीक है। तो देखो इसने कहा कि एक बार तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिया, दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये किया। फिर दूसरे एटम ने जो भेजी उसमें हमने देखा क्या कि यहां पर ये वाई था, ये जेड था, ये वाई है अभी भी, ये जेड है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वाई जेड प्लेन में, ये पूरा वाई जेड प्लेन है, ठीक है ना। ये देखो ये वाई जेड प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन, ये पूरा प्लेन, इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर यहां रहा, अगर यहां पर रहा तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये यहां रहा तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है, पूरा वाई जेड प्लेन है ये, ठीक है। मैंने इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाया है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एमिटेड बाय, तो ऐसे लिखते हैं क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय एटम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स emitted by atoms of light source can have all possible directions, in yz plane, ठीक है ना। yz प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है, डिफरेंट एटम से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की घटना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ही हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए हम उसको ऊपर ध्यान दें। ओके, तो मैं yz प्लेन दिखाता हूँ, yz प्लेन दिखाता हूँ। तो ये है yz प्लेन, ये देख, ये पूरा yz प्लेन हो गया, ये y हो गई, ये z हो गई, और x आपकी तरफ, कैमरा की तरफ, उधर ही आ रही है वेव, है ना, चाप से बैठे रहने का। चलिए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो yz प्लेन में किधर भी हो सकता है, तो इधर अगर मैं y कहता हूँ, इधर z कह सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी हो सकता है। इट हैज ऑल द पॉसिबिलिटीज, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जिस किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, इट विल बी सेल्फ एडजस्टेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब खास बात क्या, खास बात ये कि कुछ डेफिनेशन दिखाते हैं इसकी, है ना। ये रफ करते हैं साइड वाली चीजें। हमने ये देख लिया था भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या था, वो वाई जेड प्लेन में चारों ओर फैला था, ठीक है ना। ये इसकी पॉसिबिलिटीज थी, क्या थी, पॉसिबिलिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, ये इधर भी है, इधर भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो अब हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, देखो, इन जनरल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव emitted along the x-axis by a light source will be in all possible direction in yz plane। अगर वेव खुद x एक्सिस में जा रही है तो yz प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी पॉसिबिलिटीज है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ जाए, है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी सारी है। तो जब पॉसिबिलिटी सारी है तो इस तरह की वेव को, इस तरह की लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। यूपीएल लिखना हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या कि अनपोलराइज्ड लाइट वही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर फैला, चारों ओर फैला है, फैलने दो, ठीक है। अब देखो, जैसे ये है, ये अपना कोई प्लेन है, ठीक है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों ओर फैला है वाई जेड प्लेन में। तो ये क्या है, ये अनपोलराइज्ड है, ठीक है। और वेव कहाँ जा रही है, वेव इसे कह रही है चलो एक्स एक्सिस में, आप ही की तरफ, आप ही की तरफ आएगी, आप इधर पे एक्सिस, एक्सिस क्या वेव आएगी चल के। चलिए अब दूसरी बात, अगला पॉइंट, इफ समहाउ, समहाउ कैसे, समहाउ देखते हैं क्या है समहाउ में। मान लो कि वेव जो थी ये प्लेन, ये ऐसा है ना, ये चारों डायरेक्शन में फैला था, ठीक है ना। चाहो जितने दिखा दो एरो, कोई परवाह नहीं। तो ये है यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। अब अगर मैं इस यूपीएल को, अनपोलराइज्ड लाइट को, किसी एक ऐसे कंपोनेंट से पास आउट कराऊं, ठीक, किसी एक ऐसे कंपोनेंट से या ऐसे किसी पार्ट से, ऐसे सिस्टम से पास, उसे पास करवाएं, तो कि पास ऐसे सिस्टम से करवाना है कि दैट इट कंस्ट्रेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो यहां पर एक ऐसा सिस्टम लगाया, कोई सिस्टम है या कोई कंपोनेंट है, सिस्टम हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, वी डोंट नो, मैं डिफाइन करूंगा तब पता चलेगा नहीं। कोई भी सिस्टम, कंपोनेंट है, डिवाइस है, ये क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको कंस्ट्रेंट कर रहा है। कंस्ट्रेंट का मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है उस पर, कुछ रुकावटें डाल रहा है, ठीक है। अब रुकावट ऐसी है, इसने कहा कि मैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे भेजूंगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे भेजने वाला हूं जो केवल वर्टिकल क्या रखता हो, ऑसिलेशन रखता हो, आड़ा तिरछा जो है मैं नहीं भेजने वाला। तो देखो अब ये एक ही जाएगा, बाकी सब फ्लॉप हो गए, यानी कि अब यहां से केवल ये आएगा, ठीक है। इस तरह के जितने भी कंपोनेंट है सारे आ जाएंगे, अगर और भी ज्यादा हैं तो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, मान लो कि यही यूपीएल अपने पर फिर से है, ठीक है, यूपीएल, इसको फिर से उसी रेस्ट्रिक्शन वाली किसी डिवाइस से मैंने पास आउट करवाया। इस बार इसने क्या कहा
अब मैं उसको पास करूंगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, केवल एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो। अब ये बेचारा अकेला ही है हॉरिजॉन्टल, तो ये आ गया बाहर, बाकी सबको नहीं हो जाने देगा क्योंकि इसने रेस्ट्रिक्शन डाला, इसने ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाला। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसी बात की, तो ऐसे जितने भी लोग होंगे वो सभी आ जाएंगे, जितने भी लोग होंगे। अब ये जो लाइट आई है इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जेड लिखो या एस लिखो, फर्क नहीं पड़ता पोलराइज्ड में, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, ओके। या फिर इसके चाहने वाले इसे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। तो वही लिखा है, इफ समहाउ कैसे भी करके, इफ समहाउ लाइट इज कंस्ट्रेंट सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। हम रोक रहे हैं कैसे भी करके, कैसे रोक रहे हैं वो नहीं पता। रेस्ट्रिक्टेड अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैंने कहा कि अब वाई एक्स डायरेक्शन वाले चलेंगे, यहाँ मैंने कहा एक्स डायरेक्शन वाले ही चलेंगे, ठीक है। तो सभी आगे, अच्छा ये एक ही दिखा दो, आपको कंफ्यूजन है तो ये लो, ये लो, ये लो, एक ही दिखा दिया, ठीक है। एक निकल गया, ये एक था, एक निकल गया, ठीक है। कंफ्यूजन का खेल ही खत्म। अलोंग वन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और LPL, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो UPL था, UPL से PPL आ गया, PPL को LPL कहते हैं। सारे PL आ जाएंगे लेकिन IPL नहीं आएगा, ठीक है। और IPL आ गया तो देखेंगे क्या होता है, आगे बढ़ेगा। सवाल तो ये हो गया अपने सामने क्या, कि सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि रेस्ट्रिक्शन डालोगे और तब ऐसा मिलेगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन है क्या, हाउ कैन वी गेट द पोलराइज्ड लाइट। तो क्वेश्चन अराइजेज हाउ कैन वी गेट PPL। ये तो काफी घातक सवाल हो गया है ना। तो देखते हैं इस घातक सवाल का घातक जवाब, घातक फिजिक्स पर। तो अब हम आ गए हैं उस मोड पर कि हाउ कैन वी गेट PPL, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझे। चलिए समझते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि एक YZ प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक व्यक्ति था जो चारों ओर दिखता है, ठीक है। तो ये था UPL, हम बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, YZ एक्सिस में था, यानी कि YZ प्लेन में था। अब इस UPL को हमने एक मटेरियल से पास आउट करवाया, ठीक है। उस मटेरियल ने क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि मैं वही आगे भेजूंगा जो मेरी शर्तों को मान लेगा। तो इसने कहा ओनली वर्टिकल कंपोनेंट कैन पास थ्रू, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट कैन पास। अब वर्टिकल इसमें जितने भी होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया, तो एक ही मैंने बता दिया। तो UPL से ये घटना थी PPL तक पहुंचने की, है ना। चलिए, तो द फिनोमिना ऑफ कन्फाइनिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए वेव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी कि पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक जगह जा रहा था, फिर हमने उसका डायरेक्शन फिक्स कर दिया कि इसी डायरेक्शन में तुम्हें ऑसिलेट करना है, और वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, जाने दो, तुम्हें इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करना है। तो परपेंडिकुलर टू दी वेव मोशन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को क्या करवा रहा है, वाइब्रेशन करवा रहा है, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहते हैं। हालांकि लास्ट में आना था, लास्ट में आएंगे, बोल जाओ। इतना पता चला, एक UPL है, बीच में रेस्ट्रिक्शन डाला, PPL मिल गया। अब वो मटेरियल होगा कौन, वो मटेरियल होगा कौन, उस मटेरियल को हम कहेंगे पोलराइजर। जो मटेरियल ऐसा काम करेगा उसे क्या कहेंगे, पोलराइजर। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स व्हिच अलाउ ओनली दोज लाइट वेव्स व्हिच हैव देयर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन से अलोंग ही पास करेगा, ठीक है। इसको भी गोली मारो, ओके। टू पास थ्रू एंड ब्लॉक ऑल अदर, यानी कि केवल उसी को भेजेगा
जो एक बार उसने कह दिया कि मैं अलाउ करूंगा केवल वर्टिकल को, तो वर्टिकल को भेजूंगा, बाकी सारे गए एक तरफ। ठीक है, तो ऐसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पोलराइजर्स कहते हैं। तो वो तो पोलराइजर्स कहा, अच्छी बात है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ऐसा मटेरियल है कौन, है ना। ऐसे मटेरियल को आपने कहा पोलराइजर, सवाल तो वहीं का वही है ना कि पोलराइजर कौन होगा। सो एक होता है पोलरॉइड। पोलरॉइड क्या है, एक थिन ग्लास प्लास्टिक शीट है। क्या है ये, इट्स ए टाइप ऑफ प्लास्टिक शीट, सिंथेटिक प्लास्टिक शीट। सिंथेटिक मतलब क्या है, लेबोरेटरी में बनाया गया सिंथेटिक प्लास्टिक शीट, है ना। एक प्लास्टिक शीट जिसे हम कहते हैं पोलरॉइड, वही पोलरॉइड बेसिकली पोलराइजर का काम करता है। छोटी सी प्लास्टिक पन्नी, है ना, सिंथेटिक है, मतलब कुछ काम उस पर होता है इंडस्ट्रियल और यू कैन से टेक्निकल, देखें तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कहानी। यूपीएल था, यूपीएल से पीपीएल मिला, ये काम किया एक मटेरियल ने, उस मटेरियल को कहा पोलराइजर। अब पोलराइजर कौन है, पोलराइजर जो है बेसिकली एक सिंथेटिक प्लास्टिक शीट होती है। पोलराइजर कौन है, सिंथेटिक प्लास्टिक शीट है, इसको भी हमने नाम दिया पोलरॉइड। यानी कि पोलरॉइड्स वो मटेरियल है जो पोलराइजर का काम करेंगे। पोलरॉइड्स वो मटेरियल है जो पोलराइजर का काम करेंगे, और पोलराइजर क्या करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेगा, बाकी सबको गायब। ठीक, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ पोलरॉइड का। वो रहा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या है, पोलरॉइड का एक एग्जांपल। तो इट कैन बिहेव लाइक दिस। ठीक है, अगला द पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। अब हमने देखा था ना कि यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन वालों को ही भेज रहा था, है ना। तो वाई डायरेक्शन वालों को भेज रहा था ना, यहाँ पर ये कह रहा था इन्हीं को भेजूंगा जो वाई डायरेक्शन वाले हैं, है ना। ऐसा ऐसा जो कंपोनेंट है उसको भेजूंगा। तो ये जो एक्सिस है पोलराइजर का एक्सिस है, इसे क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एक्सिस। ठीक है ना। अगर ये एक्सिस ऐसे होती तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाते, तिरछा भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहे, तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, रहेगा भी, पढ़े पोलराइजिंग एक्सिस कहते हैं। और इसके चाहने वाले पोलराइजिंग एक्सिस के अलावा इसे ट्रांसमिशन एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना कि यूपीएल से पीपीएल अचीव करने का, उसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। वेरी सिंपल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों ओर सभी दिशाओं में फैला है, और उसको किसी एक डायरेक्शन में फैला करके ले जाना, यानी कि वाई जेड सभी में था, अब हमने उसका क्या कर दिया, पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में फैला दिया, कन्फाइन कर दिया ना, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। कैसे करते हैं, एक मटेरियल से, कौन सा मटेरियल, पोलराइजर। क्या होता है पोलराइजर, पोलरॉइड को, पोलराइड जो है वो पोलराइजर का काम करते हैं। पोलराइड क्या है, एक पतली सी प्लास्टिक शीट है। ठीक है ना, तो ये पोलराइड। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड वेव मोशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक्चुअली डेफिनेशन इसलिए ली है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिहाज से न्यूमेरिकल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस पॉइंट को लेकर। क्या है ये कि मान लो एक अपने पास यूपीएल है, यूपीएल मीन्स जो सभी डायरेक्शन में फैला है ना। अच्छा, गोल दिखाएगा क्या, ये लो, ये प्लेन दिखा, अब खोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर फैला, इट्स ए यूपीएल। फिर मैंने एक पोलराइजर लिया, अब पोलराइजर को ऐसा दिखाते हैं, ठीक है ना, पोलराइजर ऐसा दिखाते हैं स्फेरिकल, और यू कैन ट्रीट एज ए सर्कुलर। अब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस होगी, जैसे अगर मैंने इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे दिखाई है, मतलब ये है कि ये पोलराइजर जो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनको बाहर भेज देगा कि तुम पास हो जाओ, बाकी सबको रोक लेगा। ठीक है, तो ये पोलराइजर है। तो बाहर मुझे मिल गया ये पोलराइज्ड लाइट। कौन सा लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल मिला था स्टार्टिंग किससे, यूपीएल से। तो यूपीएल से पीपीएल पहुंचे। अब
स्टार्टिंग में हमने कहा था ये वाई जेड प्लेन में है और वेव चल रही है कहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में। वेव अभी भी कहाँ चल रही है, एक्स डायरेक्शन में ही चल रही है ना। अब हमने जो कंपोनेंट लिए हैं वो केवल वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन वाइब्रेशन कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं, है ना। तो ये कंपोनेंट जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो वाइब्रेशन कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में। अब देखना, वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, वेव मोशन, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं केवल दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन ऑसिलेट कर रहा है ना। तो इसको ऐसा दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है ना। चलिए अब ये जो प्लेन बना ना, कि जिस प्लेन में ये होंगे, ये देखो प्लेन दिखाते हैं हम आपको, प्लेन कहाँ है, ये प्लेन, ये देखो, ये मान लो ये एक्स ये वाई ना, एक्स में वेव जा रही है, एक्स में ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स में जा रही है वेव और वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये प्लेन बना एक, कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन है ना। इसी एक्स वाई प्लेन को क्या कहूंगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहूंगा। आई बात समझ में, इसे ही क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझना बहुत जरूरी है। फिर से रिपीट करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया है तो। ये चीज यही क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। अब सुनो, कुछ बुक्स में इसी को कहा जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। बहुत सी बुक है जो इसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी कहती है, क्यों, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन कर रहा है, लेकिन वो कुछ हद तक गलत है। दिस वन इज वेरी एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसी को कहेंगे, क्लियर कट, ओके। क्योंकि पोलराइज लाइट यही है जो वेव मोशन के अलोंग चल रही है, उसके परपेंडिकुलर होकर के, है ना। तो ये हुआ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब हम कुछ 5 या 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन इट्स ऑल ओके, ऑल ओके नहीं, ऑल ओवर। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यूपीएल की और पीपीएल की। यूपीएल और पीपीएल का आप कोई शॉर्टकट बताइए, अच्छा सा कोई ट्रिक बताइए, क्या नाम रखा जाए। ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं, ऐसा होना चाहिए जो सुनने में ठीक लगे। कमेंट करना कि यूपीएल और पीपीएल का नाम क्या रखा जाए, ट्रिक, है ना। चलो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूपीएल, है ना। तो ये थी वाई जेड प्लेन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये तो था ही, ये तो यूपीएल है, नो डाउट है, ये तो हम जानते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्या, कि ये है वाई जेड प्लेन, वेव कहाँ जा रही है, एक्स में। तो ये दिखा दो, एक्स में जा रही वेव। अब इसके परपेंडिकुलर हम दिखा देंगे क्या, ये ऑसिलेशन दिखाएंगे। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, कि आपको फील नहीं होगा कि एग्जैक्टली कहाँ कैसे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूपीएल, ठीक है ना। तो मैं यूपीएल बार बार ऐसा नहीं बनाऊंगा, बुक्स में भी सवाल ऐसे नहीं दे देंगे, ये दिया रहेगा। इसे प्लेन वेव फ्रंट समझ करके दूर मत चल जाना, यूपीएल है, ठीक है। अगला, मान लो कि अब मैं यूपीएल को कैसे दिखाऊंगा, कि यूपीएल से मुझे पीपीएल मिला थ्रू ए पोलराइजर, लेट सपोज, ठीक है ना, लेट सपोज। अब यूपीएल से पीपीएल मिला, तो यूपीएल तो मैं ऐसा दिखाता हूं, पीपीएल भी तो ऐसा ही दिखा रहे थे, है ना। तो पीपीएल भी ऐसा ही दिखा रहे थे, लेकिन कहने के साथ हम उसका क्या होगा, मीनिंग चेंज होगा। तो अगर उसमें पोलराइजर के बाद सारी वेव्स, सारे ऑसिलेशन वापस नहीं मिले, तो देखो कब मिले, इतनी थी ऑसिलेशन, कब मिली है, मतलब पार्शियली पोलराइज्ड है। ये क्या है,
यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है कि आधी ही क्या हुई है, पोलराइज्ड हुई है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। 3 क्या है? 3 ये है कि मान लो एक यूपीएल है, ठीक है ना, यूपीएल ये रहा, इसको ऐसे भी दिखाऊंगा और आपके समझने के लिए इसी को यूपीएल को ऐसा भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, यही यूपीएल है, दोनों ही यूपीएल दिखाई, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्राम, है ना। ये भी यूपीएल ही है, ये भी यूपीएल ही है। अब ये यूपीएल मैं भेज रहा हूं किसको? पोलराइजर को। भेज दो, भेजा, तो क्या भेजा? तो भेजे हैं, पोलराइजर लेते हैं ये, ठीक है, पोलराइजर लिए। जब हम यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ए पोलराइजर, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस मान लो ये, ठीक है। तो पीपीएल बना देते हैं, अब यही पीपीएल है ना, क्योंकि पीपीएल में क्या है कि वाइब्रेशन जो है वो भी सिमेट्रिक रहते हैं, वाइब्रेशन जो वो क्या रहते हैं, सिमेट्रिक रहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि एग्जैक्टली कैसा डिफरेंस रखें, तो देखो इसमें हम यहाँ पर डॉट डॉट दिखा देंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ डॉट डॉट दिखाया है। तो ये डिफरेंस है कि यूपीएल में कोई डॉट नहीं है, पीपीएल में डॉट है। अभी कंफ्यूजन क्लियर है आपका? चलिए, तो पीपीएल, ओके, अभी ठीक है। तो मतलब क्या था? मतलब ये था कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है, तो आफ्टर पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजर के थ्रू पास करने पर इसकी इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 हो जाती है। ओके, ये हम चेक करेंगे मेलस लॉ में नेक्स्ट लेक्चर में, ये हम मेलस लॉ में चेक भी करेंगे। यानी कि इफ unpolarized light is converted into plain polarized light, its intensity reduced to half. Okay, its intensity become half of the initial one. लिख लो, लिखवा देता हूँ आपको लिखने तरह, है ना। If UPL is converted into BPL, BPL नहीं होता है बेवकूफ, PPL होता है। If UPL is converted into PPL, then its intensity reduced to half, reduced to half, ठीक है, ये लिख लो भैया। ओके, अगला हम देखते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और साउंड वेव। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ट्रांसवर्स वेव्स का पोलराइजेशन पॉसिबल है, वेयर इज पोलराइजेशन ऑफ साउंड वेव इज नॉट पॉसिबल। तो देखो पॉइंट नंबर 4, एक तरफ है लाइट वेव, एक तरफ है साउंड वेव। साउंड वेव, लाइट वेव, ये है ट्रांसवर्स, ये है लॉन्गिट्यूडनल, सही है। ओके, अब इसका पोलराइजेशन पॉसिबल है, पोलराइजेशन पॉसिबल, इसमें नॉट पॉसिबल। तो वही हम चेक करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो क्या है कि ये तो था वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर होता है। अब मैंने क्या किया, एक पोलराइजर लिया, ठीक है, पोलराइजर की एक्सिस ये है कि भाई वो कंपोनेंट बाहर निकल जाओ जो वर्टिकल है, बाहर आ गया, बाकी सब रुक गए। तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गई कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आ गई, है ना। इसका देखो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल, अब इसमें रेयरर कंप्रेशन और रेयरर होता है, यानी कि ऐसे ऐसे पार्टिकल क्या करते हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, कंप्रेशन रेयरर, कंप्रेशन रेयरर, कंप्रेशन का मतलब दब गई, रेयरर का मतलब वापस।
ठीक है, कंप्रेशन रेयर, कंप्रेशन रेयर। अब ये एक पोलराइजर में से गई, ठीक है। अब पोलराइजर की एक्सिस कहा कि वर्टिकल जो है आ जाओ। अब बताओ इसे वर्टिकल से फर्क पड़ा क्या? ये तो सीधा निकल जाएगी ये लो। तुम चाहे वर्टिकल को बुलाओ, किसी को बुलाओ, मैं तो निकल जाऊंगी। क्या कोई पोलराइजेशन हुआ है इसका? पहले जैसे आ रही थी वही डायरेक्शन आज भी उसका, मैंने कोई उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाया, है ना। अगर नहीं कर पाया इट मीन्स इसका पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इतने पे बात नहीं बन रही। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि तुम ये लेकर आओ, क्या पता इसमें रुक जाए। तो इसमें ये कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल है वो आ जाओ, तो हॉरिजॉन्टल वाला आ गया है, तो ये पीपीएल है, ये भी पीपीएल है। उसमें क्या कहते हो कि ये तो अभी भी लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशन रेरर, कंप्रेशन रेरर, है ना। कंप्रेशन रेरर ऐसा है ना, कंप्रेशन रेरर, कंप्रेशन रेरर, है ना। तो वो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट, प्रेशर कम जाता। अब बीच पोलराइजर का भी एक्सिस ऐसा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैं पहले भी निकल गई थी, अब भी निकल गई हूँ। ये लो, पोलराइजर कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, ठीक है। ऐसा कहना है साउंड वेव का। तो नो पोलराइजेशन ऑफ साउंड वेव, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का कोई पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ओनली लाइट वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल है। और पोलराइजेशन मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर आ जाओ, चाहे कितनी भी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 4। चलिए आगे हम चलते हैं। तो अंतिम पड़ाव पर प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6, 6 नंबर। पहला पहला क्या है कि मान लो एक पीपीएल है अपने पास, ठीक है। तो अभी अभी हमने समझाया है कि अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल ये होता है और पोलराइज्ड लाइट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सही भी होना भी चाहिए, वरना फिर पता कैसे चले। तो मान लो दो पीपीएल है अपने पास, यानी कि दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ओके। ये है PPL1, ठीक है। ये इसके वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशन जो है PPL1 है। एक पीपीएल और लिया हमने, ठीक है, एक पीपीएल और लिया। अब देखना, मैं एक कार्डबोर्ड समझाऊंगा इस चीज को, ऐसे आपको समझ में आएगी नहीं। अब देखना, ये है अपना प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर। ये इसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ये वाइब्रेशन, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डॉट डॉट दिखा दिए क्योंकि पीपीएल। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं दैट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें क्या है? ये दूसरी पोलराइज्ड लाइट है जो इसके वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसको दिखाऊं कैसे? ऐसे ऐसे बना तो नहीं सकता, ये सामने जाए और बाहर जाए, सामने जाए बाहर जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या कि दूसरी पोलराइज्ड लाइट केवल वहां पर डॉट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? डॉट। डॉट का मतलब क्या है? अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है। यानी कि ये जो वाइब्रेशन है ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। और ये इसमें वाइब्रेशन क्या था? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें अप एंड सॉरी, ये इसमें है अप एंड डाउन, इसमें क्या हो जाएगा? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। समझ गए क्या? यानी कि इसमें अगर मैं डॉट दिखाया हूं केवल, ये केवल समझने के लिए है ना कि PPL2 है ये, इसका वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पेपर में था जो आपको दिख रहा है इस प्लेन में। इसका क्या है? इसके परपेंडिकुलर है ना। तो वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, करेक्ट है ना। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा, इमेजिनेशन। अब तो ये है वेव 1, ये है वेव नंबर 2, इनका इंटरफेरेंस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? इंटरफेरेंस। तो देखो, इंटरफेरेंस दो ऐसी वेव का जिसका एक का ऑसिलेशन ऐसा है, दूसरे का ऑसिलेशन ऐसा है, ठीक है। एक का ऑसिलेशन कैसा है
एक का ऑसिलेशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दूसरे का लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसा। तो ऐसी दो वेव मिलेगी तो देखो क्या हो जाएगा कि एक तो ये ऊपर नीचे वाली है, ऊपर नीचे वाले तो है ही, आगे पीछे वाले भी मिल गए, सही है ना। यानी कि अब क्या हो गया कि ये वाले तो थे ही, ये वाले भी आगे, ये वाले भी आगे, चारों हो रहा है, यानी कि ये यूपीएल बन जाएगा कुल मिलाकर के। ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला है, तो इसमें सिंपल है कि इट विल बी ए यूपीएल। क्या बन जाएगा, ये यूपीएल बन जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइज्ड लाइट्स द इंटरफेरिंग मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अदरवाइज यूपीएल विल रिजल्ट। यानी कि इनका दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम था क्या, नहीं। इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पेपर में था, इसका पेपर के परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो इसने वही लिखा है, अगर सेम नहीं है तो इंटरफेरेंस करने पर यूपीएल यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट विल बी रिजल्ट, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट बन गई, ठीक है। समटाइम पार्शियल पोलराइज्ड लाइट भी बनती है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग केस है। यूपीएल को हम याद रखेंगे, सामान्य सा नॉर्मल सा केस। ओके, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 देखें, ये कहता है elliptically and circularly, elliptically and circularly polarized light results due to सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। कौन सी दो वेव? अब देखो, अब तक हमने जो पढ़ी थी वो प्लेन पोलराइज लाइट हुआ करती थी, है ना, या तो वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, या ज्यादा से ज्यादा वाई जेड दोनों में, है ना। तो अब सवाल आ गया, क्या हम उनके अलावा भी कोई पोलराइज लाइट बना सकते हैं? हाँ, वो प्लेन पोलराइज लाइट एलिप्टिकल भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। कैसे? वो ऐसे कि आप लो एक पीपीएल 1 प्लेन पोलराइज लाइट लिया 1, दूसरा पीपीएल एक और लो पीपीएल 2। ऐसे दो पीपीएल लेने, यानी कि ऐसे दो प्लेन पोलराइज लाइट लेने हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, π/2, जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो, π/2 का हो। अगर फेज डिफरेंस π/2 का है और साथ ही साथ इन दोनों वेव के, यानी कि वेव 1 और 2, इनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, विथ इक्वल और अनइक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। यानी कि दो ऐसी लाइट वेव है जिनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 है और दोनों वेव के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर। जब ऐसी दोनों वेव सुपर इम्पोज होगी, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, तो क्या होगा, तो इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो देखिए, इन दोनों वेव के इंटरफेरेंस से एलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज लाइट बनती है। कैसी? एलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट बनती है। ओके, कैसी दिखेगी सर्कुलर और पोलराइज्ड लाइट? दिखाते हैं उसे भी। एक दिखा देता हूं एलिप्टिकल, सर्कुलर, सर्कल बना लेना बस। देखिए, एलिप्टिकल मतलब ये ऐसा, ओहो ये देखिए, ओके, तो ये ऐसा। अब देखिए, इस एलिप्टिकल में ये हो गया अपना वाई जेड प्लेन, ये भी एलिप्टिकल ही है, इससे इधर बना देते हैं, ठीक है ना। इट विल लुक बेटर एंड मच मोर बेटर, वेरी मच बेटर, वेरी मच बेटर। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है ना, ये एलिप्टिकल ठीक से नहीं बना, मजा नहीं आया इसमें। ओके,
ये फिर से वाई जेड प्लेन, दो एलिप्टिकल बनाए हैं वाई जेड। तो देखते हैं होता क्या है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट जो बनी है वो है लेफ्ट हैंडेड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और दूसरा जो बनी है वो राइट हैंडेड यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब कैसे बनती क्या बनती उस पर हम डीप मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, वो अपना काम भी नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है वो चीजें। ठीक है, हमें केवल याद रखना है कि हाँ 2 पीपीएल है विद फेज डिफरेंस π/2 और इक्वल हो सकता है क्या एम्पलीट्यूड और नहीं भी जरूर नहीं। तो सर्कुलर और एलिप्टिकल बनती है, एलिप्टिकल ऐसी दिखती है, वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है और राइट हैंडेड भी। किसी एंगल पर थीटा एंगल पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट जेड, ई नोट मैक्सिमम वैल्यू इन जेड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से सर्कल बना लेना, कोई जरूर नहीं, दिखाए तो भी चलेगा, है ना। अब देखो कंक्लूजन रिजल्ट आज के लेक्चर का। स्टार्टिंग हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट करने पर हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव हमने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव मोशन है। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनसोइडल होते हैं। उसमें भी हमने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एफेक्शन करते हैं, वेव उनको किसी तरफ लेके जाती है ना। फिर हमने वेव के इक्वेशन लिखे, फिर हमने कहा कि इंटेंसिटी क्या होगी, फिर हमने कहा कि हमने देखा कि वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी हो सकता है, इट हैज ऑल द प्रोबेबिलिटी ओके इन वाई जेड प्लेन, हर जगह हो सकता है। अगर ये वाई जेड प्लेन में हर जगह हो सकता है तो मैं चाहता हूं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने का जो प्रोसेस है दैट इज द पोलराइजेशन। किसके थ्रू लाते हैं, एक मटेरियल के थ्रू, उस मटेरियल को कहते हैं पोलराइजर। कौन है पोलराइजर, पोलराइजर का काम करता है पोलरॉइड। पोलरॉइड क्या होते हैं, ये एक सिंथेटिक प्लास्टिक शीट होती है जो क्या करती है, जो पोलराइड्स का काम करती है, यानी कि वो रेस्ट्रिक्शन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, इसी डायरेक्शन तुम्हें रहना है। ठीक है, तो ये था पोलराइजेशन, ये सारी चीजें। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के जहां पर जिस प्लेन में वाइब्रेशन कर रहा है उस डायरेक्शन वेव जा रही है, उसके परपेंडिकुलर दिखा है, वो क्या था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने देखा था कि एक तरफ है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको, एक तरफ है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। चाहो तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल ऐसा सरफेस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूपीएल है। ओके, दूसरी तरफ हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन लिए वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेव इधर ही जा रही है, तो वाई डायरेक्शन में लिए हैं, तो ये ऐसा हुआ होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया हूं, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सवाल है विच वन इज मोर सिमेट्रिक, ये वाले सिमेट्रिक है ज्यादा या फिर ये वाले। आंसर है ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ठीक। कैसे, बहुत आसान, हम वाई एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्री देखते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ये सिमेट्रिक है या नहीं, जैसे ये देता हूं, यस इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के इधर जितना है उतना ही इधर है ना। चलो इसमें देखो, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस हो गई, इसके इधर जितना होगा उधर ही इतना होगा, क्योंकि ऑल प्रोबेबल डायरेक्शन है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक होगा, ये देखो, ये तो साइनसोइडल फंक्शन है, इससे पहले वाला ग्राफ तो ऐसा रहा होगा, कहीं सिमेट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के इधर पॉजिटिव है, तो इधर भी तो पॉजिटिव वाला होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए तो साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है। मैथमेटिक्स वाले समझ गए, नेट वाले भी समझ जाना कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये असिमेट्रिक है इसके रेस्पेक्ट में, है ना। ये सिमेट्रिक यानी कि ये सिमेट्रिक ज्यादा है, वो कम है, ठीक है।
तो सिमेट्रिसिटी कम ज़्यादा ये हमें समझ में आए। इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखो कि अभी हमने देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट अचीव करना हमारा टारगेट था। क्या इसको अचीव करने के और भी मेथड है? यस, देयर आर सम मेथड। कौन कौन से मेथड टू अचीव टू ऑब्टेन पीपीएल? पहला बाय रिफ्लेक्शन, दूसरा बाय रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन लिखा हूं। फिर है बाय डबल रिफ्लेक्शन, यहाँ सिंगल रिफ्लेक्शन नहीं संभल रहा है और ये डबल रिफ्लेक्शन की बात कर, चलिए करनी पड़ती है ना। डबल रिफ्लेक्शन, फिर क्या है, सिंगल हो गया, डबल हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। देन एक और मेथड है आपका, ये है क्या होना चाहिए, इसे तो वैसे कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, बाय स्कैटरिंग, ओके। एक और होना चाहिए, लेट मी रिमेंबर, बाय डाइक्रोइज्म। तो बाय डाइक्रोइज्म क्या है कि क्रिस्टल है। तो ये 5 मेथड है हम पढ़ने वाले हैं। एक तो ये बाय रिफ्लेक्शन, बाय डबल रिफ्लेक्शन, ये 2 पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मेलस लॉ। ये 3 पॉइंट हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने हैं, पोलराइजेशन, जो कल ही मिल जाएगा आपको लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम बैकअप करेंगे। याद रखना लास्ट टॉपिक को मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए बताया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए टाटा।